हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स और सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स और डाइल्यूशन फार्मूला। अब ये लास्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग है ना, जिसको हम लोग रिजल्टिंग मोलैरिटी बोलते हैं, इन शॉर्ट एमआर लिख सकते हैं। अब ये टॉपिक क्या है पहले इसको समझते हैं, और मिक्सिंग कहाँ कहाँ हो सकता है उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन ऑफ मिक्सिंग। अब जैसे मान लो आपने बोला कि एसिड है HCl और NaOH है, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो मिक्स नहीं हुआ, दैट इज नॉट मिक्सिंग, दैट इज रिएक्शन। तो फॉर मिक्सिंग देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट इज नेचर मस्ट बी सेम। जिसको जिसको आप मिला रहे हो उनके नेचर सेम होने चाहिए। नेचर मस्ट बी सेम का मतलब, जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन ए लिया, सॉल्यूशन बी, दोनों को मिला दिए तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। जैसे एसिड है तो एसिड एसिड के साथ मिक्स करेगा, बेस है तो बेस बेस के साथ मिक्स करेगा, ठीक है। तो नेचर मस्ट बी सेम। जैसे आपसे पूछा जाए HCl H2SO4 मिक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। NaCOH होगा कि नहीं मिक्स, बिल्कुल होगा, ठीक है। और सेकंड, एनी वन ion must be common between mixed substance। एनी वन आयन मस्ट बी कॉमन बिटवीन मिक्स्ड सब्सटेंसेस। जिन सब्सटेंसेस को मिलाया गया है उनके बीच कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए NaClO3 और KClO3 मिक्स होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें दोनों में क्लोरेट आयन क्या है, कॉमन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए Na2CO3 और CaCO3 मिक्स होगा कि नहीं, तो होगा, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, कार्बोनेट कॉमन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड मिक्स होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों में कैल्शियम कॉमन है। तो दीज आर टू बेसिक कंडीशंस ऑफ मिक्सिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द कंसेप्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना केमिस्ट्री में हमेशा, कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस के बीच कोई आयन कॉमन ना हो तो देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब वहां पे रिएक्शन, अगर आयन कॉमन है तो मिक्सिंग का चांसेस है। और एक बात जान लो, जब भी मिक्सिंग हो रहा है कहीं भी, अगर आप मिक्सिंग करा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, आपको ये कंसेप्ट को यूज करना ही है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग यूज होगा ही, ठीक है। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या फॉर्मूला है, तो देखो इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि हमने तीन अलग अलग कंटेनर लिया, तीनों का अलग अलग मोलैरिटी है, अलग अलग वॉल्यूम है। अब आपको बोला गया कि फाइनली आपने सबको मिलाकर एक कंटेनर में कर दिया, मान लो फोर्थ कंटेनर में, उसका मोलैरिटी क्या होगा। सबसे पहले बात हम सिंपल से सोचेंगे कि व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे निकलता है। तो मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यही फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपको एक कंटेनर को दे दिया गया है, अब आप ये समझो कि आपको ये नहीं पता था कि तीनों कंटेनर से मिक्स किया, आपको सीधा एक कंटेनर देके बोला इसका मोलैरिटी बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूट है मोल निकालेंगे उसका, और टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई उसको लीटर में बदल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मतलब N/V ही तो लगा रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि अलग अलग कंटेनर था, सबको मिक्स कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके मोल्स निकाल लेंगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे देखो, अगर फर्स्ट कंटेनर है तो उसका मोल कैसे निकलेगा, M1 इंटू V1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सेकेंड कंटेनर है तो भी कैसे निकलेगा, M2 इंटू V2, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। थर्ड कंटेनर है तो भी कैसे निकलेगा, M3 इंटू V3, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है।
जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल करें, 200 ml 3 molar HCl is mixed with 300 ml 2 molar HCl. What will be the resulting molarity? आपसे रिजल्टिंग मोलारिटी पूछा है जब दोनों को मिक्स किए, तो देखो रिजल्टिंग मोलारिटी क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या इसमें मोल निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 3 प्लस इसके भी मोल्स निकालेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 300 इंटू 2 डिवाइड बाय, अच्छा अब यहाँ एक बात ध्यान देना है कि मैंने इसको ml में ही रखा है, क्योंकि जो नीचे मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ वो भी ml में ही ले रहा हूँ, तो ये भी 500। अगर हम ऊपर लीटर लेंगे तो नीचे भी लीटर लेना पड़ेगा, ऊपर ml है इसलिए मैंने यहाँ पे ml में रखा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो ये जगह 600 प्लस 600 1200 डिवाइड बाय 500, तो हो गया 12/5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.4 मोलर। तो हम कहेंगे आफ्टर मिक्सिंग फाइनल मोलारिटी क्या था 2.4। तो देखो एक चीज और ऑब्जर्व करने वाला यहाँ पे है कि जिसका मोलारिटी ज्यादा था वो कम हुआ क्योंकि उसके लिए वॉल्यूम बढ़ गया, और जिसका मोलारिटी कम था उसके लिए वॉल्यूम बढ़ा लेकिन उसमें हायर मोलर सॉल्यूशन ऐड हुआ। यानी कभी भी जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग मोलारिटी विल बी इन बिटवीन टू मोलारिटीज, 2 और 3 का एवरेज 2 से कम और 3 से ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें देखो 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या है, एवरेज क्या है 2.5, लेकिन अगर एवरेज 2.5 है तो आंसर किधर जा रहा है, मिड पॉइंट 2.5 है 2 और 3 का, ये भी एक पॉइंट थोड़ा समझ लिया आप, 2 और 3 में मिड पॉइंट 2.5 है। अब वॉल्यूम किसका ज्यादा है, क्वांटिटी किसका ज्यादा है 2 मोलर वाले का, कितना 300, इसलिए मेरा आंसर किधर शिफ्ट किया 2 की तरफ 2.4। अगर 3 मोलर वाले का वॉल्यूम ज्यादा होता तो मेरा आंसर किधर जाता, यानी हम लॉजिकली भी सोच सकते थे कि अच्छा 2 और 3 है तो मिड पॉइंट तो 2.5 है, वॉल्यूम ज्यादा 2 मोलर वाले का, यानी मेरा आंसर जो हो 2 की तरफ मूव करेगा, मतलब माय आंसर विल लाई बिटवीन 2 to 2.5, है ना। अब यहाँ पे इसी में एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो किसी ने बोला कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है, सिर्फ क्लोराइड आयन का मोलैरिटी पूछ लिया आपसे। तो देखो क्वेश्चन को कभी भी ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जो पूछा है कट टू कट आंसर देना है। आपसे Cl का मोलैरिटी पूछा है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन मोलैरिटी, अगर हम कहीं भी ऐसा लिख रहे हैं मतलब हम आपसे N/V पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब देखो इस केस में क्या अगर कोई आयन का मोलैरिटी पूछा तो फॉर्मूला अलग होगा, बिल्कुल नहीं, आपको मैंने कोई नया फॉर्मूला बताया भी नहीं है। तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, वही, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो सेम लगाना है N/V। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सिंपल है, क्यों, देखो क्या HCl में Cl के मोल्स है, बिल्कुल है, क्या जितना मोल HCl है उतना ही मोल Cl है ना। अगर हम ऐसे लिख दें CaCl2 मान लो ये लेते, तो इसमें 1 मोल में 1 मोल कैल्शियम एंड 2 मोल क्लोरीन है ना, देखो 1 मोल कैल्शियम एंड 2 मोल क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे तो 1 मोल में 1 मोल क्लोरीन है, तो जितना HCl का मोल था वही Cl का मोल था, इसमें भी है, तो जितना HCl का मोल था उतना ही Cl का मोल है, मतलब दोनों में क्लोरीन के मोल्स क्या आ गए सेम, और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, तो यानी इसका भी आंसर क्या रह जाएगा 2.4 मोलर, और H प्लस भी कितना हो जाएगा 2.4 मोलर, क्योंकि ऑब्वियसली HCl में H प्लस और Cl माइनस 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोलर 200 ml NaCl प्लस 3 मोलर
300 ml MgCl2। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आप रिजल्टिंग मोलैरिटी बताइए, फिर Na+ का मोलैरिटी बताइए, फिर Mg2+ आयन का मोलैरिटी बताइए, और फिर Cl- का मोलैरिटी बताइए। ये सब आफ्टर मिक्सिंग है ना, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद। तो देखो सबसे पहले रिजल्टिंग मोलैरिटी, पहले तो इसमें मोल्स निकलेगा 2 × 200, फिर इसमें मोल निकलेगा 3 × 300 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500, तो 600 + 900 हो गया 1500 अपॉन 500, सॉरी 900 + 400, तो ये हो जाएगा 1300 बाई 500, दैट इज इक्वल टू 13/5, तो हो गया आपका 2.6 मोलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़, 2 और 3 5, एवरेज 2.5, वॉल्यूम किसका ज़्यादा था 3 का, तो आंसर 2.5 से ज़्यादा गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब Na+ बोला है, तो सबसे पहले आप जब इस मिक्सचर को देखोगे तो बताओ Na, जब हमने दोनों को मिला दिया तो Na+ का सोर्स तो सिर्फ NaCl है ना, Na+ का सोर्स सिर्फ NaCl है, तो हम लोग क्या करेंगे, Na+ का सोर्स NaCl है तो यहाँ से NaCl के मोल्स निकालेंगे, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2 × 200। क्या 1 मोल NaCl में 1 मोल Na है, तो जब 1 मोल NaCl में 1 मोल Na है तो यानी जितने मोल ऑफ NaCl उतना मोल ऑफ Na, तो ये हो गया। अच्छा वॉल्यूम में तो चेंज नहीं, वॉल्यूम तो टोटल जो ऐड किए दोनों को मिला है, तो टोटल वॉल्यूम 200 + 300, तो कितना हो जाएगा 500, तो ये हो गया आपका 400/500, 4/5। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट है Mg2+, तो Mg2+ देखो किस में है, इसमें है। क्या 1 मोल MgCl2 कंटेन 1 मोल Mg, तो जितना मोल MgCl2 होगा उतना ही मोल Mg होगा, तो देखो 3 × 300 अपॉन 500, तो हो गया 900/500, दैट इज इक्वल टू 9/5। और अब पूछा है Cl-, तो अब ध्यान देना इसमें Cl- इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब आप इसके मोल्स निकालोगे NaCl के 2 × 200, अच्छा इसमें कितना Cl है 1, तो वो 1 है, तो जितना NaCl उतना ही Cl हो जाएगा, प्लस इसमें भी Cl है, तो ये कितना है 3 × 300, तो ये जो 3 × 300 निकला वो किसके मोल्स निकले, MgCl2 के, बट 1 मोल MgCl2 कंटेन 2 मोल ऑफ क्लोरीन, तो जितना भी MgCl2 का मोल होगा उसका 2 टाइम्स क्लोरीन, उसको मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जैसे ये 1 मोल होता 2 क्लोरीन, 2 मोल होता 4 क्लोरीन, 8 मोल होता 16 क्लोरीन, तो 300 × 3 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे टोटल वॉल्यूम 500, तो कितना हो गया 9 × 1800, 1800 + 400 2200 डिवाइड बाय 500, तो होगा 22/5। अब जैसे मान लो आपसे यहाँ पे हम पूछते हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे मतलब कंसंट्रेशन, तो देखो कैटायन का कंसंट्रेशन कितना आया 4/5 + 9/5, कितना हो गया वो 13/5, और ये कितना हो गया 22/5, 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 13/22। तो देखो ऐसा भी पूछ सकते थे आपसे, हो सकता है हम डायरेक्ट ये सब लिख के डायरेक्ट आपसे ये पार्ट पूछे होते हैं, तो भी आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता। ठीक है, वन मोर लास्ट एग्जांपल इस पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का लास्ट क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान रखना है इसमें, हमेशा जिस आयन के बारे में पूछा है उसके मोल्स निकालेंगे, मतलब उसी कंपाउंड के मोल निकालेंगे, और ये देखेंगे कि उसमें कितना, 1 मोल में कितना आयन प्रेजेंट है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 200 ml 2 मोलर NaCl प्लस 300 ml 3 मोलर MgCl2 प्लस 500 ml
4 मोलर AlCl3 प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। ये सब मिक्स किया और फिर आपसे पूछा है फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, सेकेंड Mg2 प्लस, थर्ड Al+3, फोर्थ Cl माइनस, और फिर हम एनायन टू कैटायन रेशियो भी निकालेंगे। तो देखो अगेन आपको केवल उन कंपोनेंट्स को देखना है जिसमें ये प्रेजेंट है। अब टोटल जब सबको मिला दिए तो मिलाने के बाद देखो वॉल्यूम तो बढ़ गया 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 लीटर 2000 ml। लेकिन NaCl का सोर्स तो Na प्लस का सोर्स तो NaCl ही है। तो अगर मान लो मैंने बोला 1 मोल NaCl तो Na तो उसी से निकलेगा ना, इसलिए हम सब में नहीं देखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 200 और 1 मोल में कितना Na है 1, तो बस उसको 1 रहने दिए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2000। अच्छा देखो इसमें वाटर क्या कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा दे रहा है, इसलिए उसको भी ऐड किए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 400/2000, इसको आप 4/20 लिख दीजिए। नेक्स्ट Mg2 प्लस किससे मिलेगा, MgCl से, तो MgCl2 से। तो MgCl2 में कितने मैग्नीशियम है 1, तो अगेन आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं 3 × 300 डिवाइड बाय 2000, तो हो गया 900/2000 9/20। AlCl3 किस में मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो ये जाएगा 4 × 500/2000, तो इट इज 2000/2000 इक्वल टू 20/20, मतलब 1, क्योंकि मुझे बाद में रेशियो लेना है इसलिए मैं डिनोमिनेटर सेम रख रहा हूँ। अब देखो क्लोराइड, तो क्लोराइड तो सब में है ना, सब में है, NaCl में भी है, MgCl2 में भी है, AlCl3 में भी है ना, तो सबके मोल्स निकालेंगे। अब देखो 200 × 2, अच्छा इसमें एक ही क्लोरीन है तो इंटू 1 तो नहीं लिख रहा है। इसमें देखो 300 × 3, लेकिन इसमें 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 मोल क्लोरीन है, तो 300 × 3 मोल में कितना होगा इंटू 2, प्लस 500 × 4, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 मोल क्लोरीन है, तो 500 × 4 में कितना हो जाएगा इंटू 3, और नीचे टोटल वॉल्यूम 2000। तो ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 900 1800 है ना, और ये हो गया आपका 6000। तो टोटल कितना हो गया 6000 7800 400, मतलब 8200, और डिवाइड बाय 2000, तो हो गया 82/2000 है ना, 82/20। देयरफॉर अगर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन टू एनायन अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको आप क्या करोगे, इट विल बी इक्वल टू, पहले आप कैटायन ऐड कर लो, 9/4 प्लस 9 + 4 13 + 20 कितना हो जाएगा 33 है ना, 33/20 अपॉन क्या आ जाएगा 82/20, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 33/82। तो रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन कितना आ गया 33/82। तो इसमें आप बहुत ध्यान रखें, मैं जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, जहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कौन से आयन से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर जेईई मेन एंड नीट लेवल। एडवांस सेक्शन में 1-2 टॉपिक्स और भी हैं जो हम लोग अलग से एडवांस सीरीज रिलीज करेंगे, तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे, लाइक परसेंट एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इडियोमेट्री, ये सब टॉपिक्स जो है ये दूसरे सेगमेंट में आएगा। ठीक है, तो आप अभी टिल जेईई मेन एंड नीट लेवल 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी कुछ भी है आप सॉल्व करें। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।